साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग पीसीएस मंत्रा का टेस्ट पर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पहले उसको देख सकते हैं। और जो बचे हुए शेष 75 क्वेश्चन उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रदेष्टा जो है ये फौजदारी कोर्ट प्रमुख होता था। संविधाता कोषाध्यक्ष। रूप दर्शक जो है ये अंतःपुरा की देखरेख करने वाला नहीं होता। तो रूप दर्शक जो होते हैं वो सिक्कों का परीक्षक होता था। तो सी वाला सही नहीं है, जबकि विविताध्यक्ष चारागाह का प्रमुख होता था। अगला है सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, हेजी हेजी ड्रस ये सतलुज है। देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीय नदियों का उन लोगों के द्वारा कुछ नामकरण किया गया, उसी में से सतलुज का नाम जो है हेजिड्रस रखा गया और ब्यास का नाम हाइफेसिस रखा गया, जबकि रावी का नाम जो है वो हाइडे स्पीज नहीं रखा गया था। इसका हाइडे स्पीज जो है ये झेलम का नाम था। रावी का नाम क्या था? हाइड्रोओटस था। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला सुमेलित नहीं है, जबकि चिनाब का अकेशनीज था। आगे बात करते हैं, मगध से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। मगध की 2 राजधानियां थीं जो गिरिवज्र व पाटलिपुत्र थीं। जो गिरवज थी, पहली गिरवज थी, दूसरी आपकी पाटलिपुत्र थी। तो यहाँ पर पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा, गिरिवज 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, नहीं, 9 पहाड़ियों से नहीं बल्कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, दूसरा गलत हो गया। तीसरा, मगध पहला राज्य था जिसने युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, ये कथन सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, तो सी ऑप्शन हो जाता है। आगे चलते हैं और ध्यान रखिए, ये जो 5 पहाड़ियाँ थी, 5 पहाड़ियाँ कौन थी? बराह, वृषभ, ऋषिगिरी, चैतक और व्यवहार। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका ध्रुवसेन द्वितीय इनका संबंध कहाँ से है? बल्लभी से। हर्षवर्धन का संबंध कन्नौज से है। यशोवर्मन का भी संबंध जो है वो कन्नौज से ही है। और अमोघ वर्ष का संबंध जो है मान्यखेत से है। यहाँ 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अर्थात आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कौन सुमेलित है, कौन सा इसमें सुमेलित है ये बताना। देखिए, आपका देव बर्नाक अभिलेख जो है ये जीवित गुप्त द्वितीय का रहा है, जबकि अपषण अभिलेख जो है ये आदित्य सेन का है। तो ये दोनों ही सुमेलित नहीं। इसी प्रकार से एरण अभिलेख जो है ये भानुगुप्त का ही सुमेलित है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का है, ये आपका सुमेलित है। और वहीं पे एहोल अभिलेख पुलकेशिन तृतीय का नहीं है। एहोल अभिलेख जो है ये किसका है? ये पुलकेशिन द्वितीय का है। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केवल सी वाला सही है। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों पर के आधार पर दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। 2 कथन दिए गए हैं आपके। तो देखिए, पहला है कि जोगनी नृत्य का संबंध विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र से है। नहीं, तो जोगनी नृत्य का संबंध जो है अवध क्षेत्र से। कहाँ से है? अवध क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से नहीं, जो प्रमुख रूप से रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सुमेलित है, कौन सा इसमें सुमेलित है? देखिए, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर में नहीं, आगरा में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में नहीं, नोएडा में है। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये आपका बनारस में नहीं, प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका प्रयागराज में है, सही है। फेल्सपार पाया जाता है कहाँ पर? फेल्सपार जो है ये झांसी में। कहाँ पर? झांसी में पाया जाता है। जबकि बांदा में रॉक फॉरेस्ट पाया जाता है, मिर्जापुर में पाइराइट्स पाया जाता है, भदोही में कालीन। अगला है 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। स्वामी हरिदास का संबंध ध्रुपद से है। 1। खुर्शीद अली खां ख्याल गायक किस के पितामह माने जाते हैं? ख्याल गायकी, तो ख्याल गायक 4 से। सादिक अली खां बीड़ा वादक, तो 2 से। मोदू खां तबला वादक 3 से। तो 1 4 2 3 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निराला आर्ट गैलरी स्थित है कहाँ पे? प्रयागराज में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जैन समुदाय की जनसंख्या 45 लाख थी, सही है। जैन समुदाय की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही, ये भी सही है। भारत में सर्वाधिक जैन जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है,
नहीं, ये कथन आपका गलत है। सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में फिर गुजरात में है, तो सी सही नहीं है। डी साक्षरता की दृष्टि से जैन समुदाय शीर्ष स्थान पर सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इन चारों में जो है न्यूनतम आपका ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है, जहाँ पे 37.83% ग्रामीण आबादी है। केरल में 52.3 है, तमिलनाडु में 51.6 है और मिजोरम में 47.9 है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो वो है बागपत। क्रम देखेंगे तो बागपत पहले पे, फिर सीतापुर, फिर हरदोई, फिर श्रावस्ती आएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, कथन सही है। पुडुचेरी, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 978 है, नहीं 990 है। कितना है? 990 है। 978 2001 की जनगणना के अनुसार था, तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। अनुसूचित जनजाति वाले राज्यों में गोवा में का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो सही है ये। आगे बात करते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में किस स्थान पर है? तो तीसवें स्थान पर है। हाल ही में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इस श्रृंखला में कुल कितने टीमों ने प्रतिभाग किया? तो कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया था और इस श्रृंखला को जो है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके जीता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करिए। फीफा विश्व कप 2022 विश्व कप का 22वां संस्करण था और कहाँ पे हुआ था? कतर में। सही है। पहली बार किसी अफ्रीकन, मतलब कह सकते हैं कंट्री में, अफ्रीकन कह रहे हैं, मध्य एशियाई कंट्री में हुआ था, ठीक है। दूसरा, फीफा विश्व कप 2022 के गोल्डन बूट का पुरस्कार फ्रांस के एम्बापे को दिया गया, सही है। गोल्डन बॉल का अवार्ड लूका मॉड्रिक को दिया गया, नहीं, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया गया, जबकि लूका मॉड्रिक को जो है ब्रोंज बॉल दिया गया। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ए ऑप्शन। हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 14वें दलाई लामा को। अगला है अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 में प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर श्रेणी का पुरस्कार किस भारतीय संस्था को प्राप्त हुआ है? तो स्टार्टअप खेती को। निम्नलिखित में से असत्य कथन युग्म की पहचान कीजिए। मछली 2 कच्ची हृदय वाला होता है, मगरमच्छ 3 कच्ची। देखिए नॉर्मली जो सरीसृप होते हैं वो 3 कच्ची हृदय के होते हैं, परंतु मगरमच्छ भी आपका सरीसृप है, परंतु ये 4 कच्ची हृदय वाला होता है, तो बी वाला सही नहीं है। स्तनधारी 4 कच्ची हृदय के होते हैं और सरीसृप 3 कच्ची हृदय का होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर धमनी से संबंधित सत्य कथन की पहचान करना है। देखिए धमनियां शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, धमनियां शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, ये कथन आपका सही है, मतलब हृदय से अंग की तरफ जाएंगी। फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, भी सही है। महाधमनी विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त का परिवहन करती है, नहीं, महाधमनी जो है हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाती हैं, विभिन्न अंगों से हृदय तक लाने का कार्य जो है वो महाशिरा करती है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन सही है, तो ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह को नहीं समझा जा सकता है। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसमें ओडोमीटर जिसे आप पथमापी कह सकते हैं, यह एक उपकरण जो किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे डी वाला ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी तथा लैक्टोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं, 2 सूचियां हैं। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है, हैजा जीवाणु से होता है, एथलीट फुट कवक से होता है, तो आपका 2134 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से फ्यूज के लिए सत्य कथन की पहचान क्या है? तो फ्यूज अच्छा वही माना जाएगा जिसका जो निम्न गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध का हुआ। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध ये सीसा और टिन का बना होता है, तो बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ तनाव को प्रदर्शित करता है? तो जो पहला है, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, जबकि फव्वारे पर गेंद का नाचना और टीन की छत का उड़ जाना ये जो है बार्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ब्लॉटिंग पेपर जो है केशकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, 2 सूचियां हैं। हड्डियां हैं जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और किस अंग में पाई जाती हैं उससे हमें सुमेलित करना है। स्टेपी कान में, स्टेपी जो है ये कान में, टीविया पैर में, कार्पल कलाई में और मैंडिबुल निचला जबड़ा। तो 4 1 2 3 4 ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमाइलेज ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते नहीं। इसमें ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, परंतु एमाइलेज जो है
ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो पहला गलत है। पूर्ण पाचक रस का स्त्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, ये कथन आपका सही है। दो के यहाँ पर पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। इंडोल 3 एसिटिक एसिड निम्न से कौन सा हार्मोन है? तो ये ऑक्सिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, हृदय पेशियों में एक्टिन और मायोसिन, हृदय पेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मौजूद होता है, सही है। त्वचा, शिंग मतलब हॉर्न, नाखून खुर, पंख एवं बालों में किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये कथन आपका सही है। तीसरा, इंसुलिन तथा थायरॉक्सिन एक प्रकार का प्रोटीन भी होते हैं, सही है। तीन के तीनों कथन सही है, 1 2 3। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से चर्मदाह रोग होता है? चर्मदाह रोग, जिसे पेलग्रा रोग भी कहा जाता है, ये आपका विटामिन बी3 की कमी से होता है। विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड अथवा नियासिन है। विटामिन बी3 की कमी से चर्मदाह अर्थात पेलाग्रा रोग होता है, जिसे 4D रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में त्वचा सूख जाती है, चर्म रोग होता है, डिमेंशिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है, डायरिया के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्लोम गिल्त द्वारा श्वसन निम्न से किस जीव में होता है? तो जो भेक शिशु, जो टैडपोल होते हैं, जो मेढक जो बच्चे के रूप में होता है, मतलब मेढक बनने से पहले जो होता है वो टैडपोल होता है। टैडपोल पानी में रहते हैं और पानी में रहने के लिए उसे गिल का प्रयोग करना पड़ता है। जबकि जब वो मेढक बन जाता है तो ये फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, पौधे स्टोमेटा के द्वारा, और काकरोच जो हैं ये श्वसन अंग ट्रोकिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के फेफड़े का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? तो मनुष्य के फेफड़े का जो बाह्य आवरण है ये आपका प्लूरा मेम्ब्रेन कहलाता है। प्लूरा मेम्ब्रेन फेफड़े का बाह्य आवरण होता है। जबकि ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और आर्केनाइड, ये जो तीनों हैं ये मानव मस्तिष्क के बाह्य आवरण होते हैं, और इन तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेनिनजाइज झिल्ली कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जीय पदार्थ यूरिया है, सही है। मनुष्य की किडनी प्रतिदिन 180 लीटर रक्त छानती है, सही है। मकड़ी तथा बिच्छू ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, ये कथन सही है। 3 के तीनों कथन सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मूलांकुर रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मुसला जड़ें। मुसला जड़ें वाले पौधों में आप देखेंगे तो इसमें भोजन संचित होता है, जैसे गाजर है, चुकंदर है, सलजम है, मूली इत्यादि। अगला है, पहली बार सतत विकास अवधारणा की चर्चा की गई थी ब्रटलैंड रिपोर्ट में 1987 में। भारत उत्सर्जन मानक जो है संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ? तो ये आपका 2000 से। भारत स्टेज उत्सर्जन मानदंडों को पहली बार 2000 में लागू किया गया था, फिर BS2 को 2001 में, फिर BS3 को 2005 में लागू किया गया, और फिर जो है आपका 2020 में BS6, वर्तमान में BS6 लागू है। आगे बात करते हैं। जीवमंडल तंत्र में किस चक्र द्वारा ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन होता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, सही है। ट्रोपोस्फियर में ओजोन मंडल पाया जाता नहीं, जो समताप मंडल होता है जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं उसमें ओजोन मंडल पाया जाता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है, ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा कथन सही है, नहीं पहला और तीसरा कथन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इकोक्लाइन क्या होता है? दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोक्लाइन कहते हैं। जबकि एक ही प्रजाति का सूक्ष्म निवास क्षेत्र जो है ये निकेत कहलाता है, और पारिस्थितिकी कार्यशाला की आधारभूत इकाई जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। आगे बात करते हैं। कीट भक्षी पौधे किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों का भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को। सागरी वायु में सागर के तल में रहने वाले जीव क्या कहते हैं? बैंथस कहते हैं। मॉन्टेक्स कार्ड क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची का रजिस्टर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र को भोर का या सांझ का तारा दोनों कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी सतह लाल होती है। तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल होती है, तो ये दूसरा गलत है। यह सबसे चमकीला ग्रह है, सही है। इसके वायुमंडल में 90% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान है, सही है। तो पहला तीसरा चौथा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी क्या होते हैं? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ये कथन सही है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, ये कथन सही है। जबकि जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या की रात को होता है, तो 2 के दोनों सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से एशिया का कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती ये विषुवत रेखा पर है, परंतु श्रीलंका विषुवत रेखा पर नहीं है। धरातल के अंदर
मैग्मा निर्मित चट्टानों में शिल का निर्माण कैसे होता है? जब मैग्मा का चट्टानों के बीच में क्षैतिज रूप से जमना होता है तो वो शिल होता है, जबकि ऊर्ध्वाधर रूप में जब जमता है तो इसे डाइक कहते हैं। और मैग्मा का चट्टान में गुंबदनुमा आकृति बनना, ये आपका लैकोलिथ होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में विद्यमान गैसों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस होती है? नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस 78.08%। और वहीं वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.94% है, सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। तो बी सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र और देश में। ओसाका जापान का है, लंकाशायर इंग्लैंड का है, रूर जर्मनी का, विंडसर कनाडा का है, फ्रांस का नहीं है। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक विस्तृत है, सही है। चीता इसका प्रमुख स्टेशन है? नहीं, चीता इसका प्रमुख स्टेशन नहीं है। चीता जो है आपका जो क्या कह सकते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है रशिया का, उसका प्रमुख स्टेशन है, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट को पूर्वी तट से जोड़ता है, सही है। तो पहला और तीसरा नहीं, इसमें गलत कौन सा ये पूछा, तो दूसरा वाला केवल गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। स्वेज नहर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका निर्माण 1859 ईस्वी में हुआ था, सही है। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर, ये भी सही है। यह लाल सागर को भूमध्य सागर जोड़ती है, ये भी सही है। इसका उत्तरी प्रवेश द्वार स्वेज पत्तन है। इसका उत्तरी प्रवेश द्वार जो है पोर्ट सईद है, जबकि इसका दक्षिणी प्रवेश द्वार जो है वो स्वेज पत्तन है। तो डी वाला सही नहीं है। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में 1956 में हुआ था। इस पर जो है मिस्र का अधिकार है। किस प्रकार की कृषि में कृषि कार्यों के साथ पशुपालन भी किया जाता है? मिश्रित कृषि में। चावल की खेती के लिए कौन सा कथन सत्य है? तापमान 20 से 27 डिग्री होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। एस्किमो जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह विषुवतीय प्रदेशों में पाई जाती है? नहीं, ये टुंडा प्रदेशों में पाई जाती है, टुंडा प्रदेशों में। तो ए वाला सही नहीं है। ये मंगोलॉयड प्रजाति के होते हैं, सही है। इनके बर्फ के बने घर इग्नू कहलाते हैं, सही है। ये बिना पहियों की गाड़ी स्लेज का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? प्रमुख पत्तन और किस नदी किनारे हैं? तो रॉटरडम जो है ये राइन नदी किनारे नहीं है, राइन की सहायक नदी है न्यूमास नदी, न्यूमास के तट पर है। तो ए वाला सही नहीं है। लंदन टेम्स के किनारे है, लिवरपूल मर्सी के किनारे है, ग्लासगो क्लाउड के किनारे है। आगे चलते हैं, 131 नंबर। हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 41वां 41वां स्थान है। और इसको जारी कौन करता है? यह सर्वेक्षण अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म मर्सर द्वारा जारी किया गया है। यह 3 मापदंडों पर आधारित है: पर्याप्तता, स्थिरता और प्रमाणिकता। 10 दिसंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपकी गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। नवंबर 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया में। जबकि जो 18वां होगा 2023 में, उसकी अध्यक्षता भारत के पास है। और 2017 जो 2022 में हुआ था 17वां, इसकी थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई। विकल्प में दिए गए जिलों में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद शामिल है, परंतु मेरठ नहीं। वर्तमान में कुल 7 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में आपका एक पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। तो 3 तो प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद हो गए। इससे पहले 4 में नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, कुल 7 है, नाम याद रखिएगा। नवंबर 2022 में किस प्रदेश में वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। यह एक फसल उत्सव है जो गारो जनजाति के मुख्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव को 100 ड्रम फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कंबोडिया के सियम रीप में किया गया, सियम रीप में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पर्यटक स्थल को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की गई? मथुरा वृंदावन में, मथुरा वृंदावन को। और यह देश में किसी पर्यटक स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान है। 138 नंबर देखते हैं। युद्ध अभ्यास 2022 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य में, ये इसका 18वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। 20 नवंबर 2022 को विश्व बाल दिवस की थीम क्या थी? तो ध्यान रखिए, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन, हर बच्चे के लिए समावेशन, मतलब इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस जगह से मिशन डेफ स्पेस
का शुभारंभ किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर से, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया? हरियाणा को शीर्ष स्थान इसमें मिला है। ठीक है, जबकि छोटे राज्यों में आप देखेंगे तो एक सेकेंड, हाँ, छोटे राज्यों में किसको दिया गया है? छोटे राज्यों में सिक्किम को दिया गया और यह 3 सूचकांकों पर आधारित है: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया? नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, जिसका लक्ष्य है, जो वर्तमान में बाल विवाह का रेशियो है, परसेंटेज है, वो 23.3 है, इसे कम करके 10% तक लाना है। हाल ही में चर्चा में रही धर्मशाला घोषणा संबंधित है किससे? तो ये जो है आपकी भारत में पर्यटन को विकसित करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थान दिलाना है। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ गुजरात में किया गया, गुजरात के एकता नगर से। ठीक है, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहीं पे। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी उपस्थित थे। सही है, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जर्मनी के बर्लिन में 16 से 18 अक्टूबर 2022 को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित होने वाला रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है? तो चित्रकूट में। ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। हाल ही में किसे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो जियोर्जिया मेलोनी को चुना गया है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? ब्रदर्स ऑफ इटली। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 मनाया गया कब? ये जो है 4 से 10 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी अंतरिक्ष और स्थिरता। नवंबर 2022 में जारी मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान जो है 132वां रहा है, 132वां रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके 101 सेकेंड, ये स्थान 132वां था और इसके पहले 2020 वाली जो रिपोर्ट थी 131वां था, मतलब एक अंक की गिरावट हुई है। इसकी थीम क्या थी? अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन, एक बदलती दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। इससे पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे था और तीसरे पे आइसलैंड था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद में। ठीक है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। तो जो 2023 में होगा उसका अध्यक्षता किसे दी गई है? भारत को दी गई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।